हे गाइस, दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। चलिए अब वीडियो एंजॉय करते हैं। सील डिवाइन थ्रोन एपिसोड 6 पार्ट फर्स्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ बीस्ट के सामने खड़ा होता है और सोचता है ये एक स्कॉर्पियन टेल लिजार्ड है। लॉन्ग हाउ का दोस्त कहता है तुम मुझसे जीत नहीं सकते, भागो। लॉन्ग हाउ कहता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर लॉन्ग हाउ उस बीस्ट पर अटैक कर देता है लेकिन बीस्ट उसे पीछे फेंक देता है। लॉन्ग हाउ बीस्ट से बचता है। फिर लॉन्ग हाउ अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम ठीक हो। आगे वो बीस्ट अपने टेल से लॉन्ग हाउ पर अटैक कर देता है लेकिन लॉन्ग हाउ उसके अटैक को रोक देता है और सोचता है मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ रही है। तो बीस्ट चिल्लाता है और लॉन्ग हाउ पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है। लॉन्ग हाउ अपनी स्वॉर्ड निकालकर बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो बीस्ट जंप करके लॉन्ग हाउ पर अटैक करता है जिससे वहाँ एक एनर्जी निकलती है और लॉन्ग हाउ जाकर पीछे गिरता है। फिर वो बीस्ट अपनी टेल में डंक निकालकर लॉन्ग हाउ पर बार बार अटैक करता है। लॉन्ग हाउ उससे बचने की कोशिश करता है। फिर लॉन्ग हाउ को याद आता है कि शोयुम ने नहीं कहा था कि टेल लिजार्ड के पास कोई स्किल नहीं होती, उसके पास बस जहरीले डंक होते हैं, वो बस उससे ही अटैक करते हैं। यहाँ लॉन्ग हाउ समझ आता है कि उसकी कमजोरी उसका पेट यानी स्टमक है। आगे लॉन्ग हाउ उस पर अटैक करता है तो वो भी चिल्लाने लगता है। फिर लॉन्ग हाउ दौड़कर तेजी से उसकी तरफ जाता है और उसके नीचे से निकलकर अपनी स्वॉर्ड से उसका पेट फाड़ देता है। उसका दोस्त सोचता है लॉन्ग हाउ बहुत पावरफुल हो गया है। फिर वो बीस्ट अपनी टेल से वहां स्मोक फैला देता है और सब डर जाता है। ये क्या हो रहा है? लॉन्ग हाउ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो उस बीस्ट की आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी वो बीस्ट साइड से लॉन्ग हाउ पर अटैक कर देता है लेकिन लॉन्ग हाउ को पता चल जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन बीस्ट उसे अपनी टेल से मारता है तो लॉन्ग हाउ पीछे जाकर गिरता है और सोचता है ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और जब बीस्ट उसे खाने की कोशिश करता है तो लॉन्ग हाउ उस बीस्ट के गले में अपनी स्वॉर्ड फंसा देता है। फिर लॉन्ग हाउ की आंखें चमकती हैं और वो किक करके बीस्ट को हवा में उड़ा देता है और खुद भी हवा में उड़ के मौका देख के अपनी स्वॉर्ड बीस्ट के पेट में घुसा देता है जिससे वो बीस्ट वहीं मर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसे देखते रह जाते हैं। लॉन्ग हाउ कहता है अगर टीचर रिगरस ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी होती तो आज तुम्हें मर जाता। लॉन्ग हाउ हू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो हू उसके पास आकर देखता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। तो लॉन्ग हाउ बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउ तुम तो ऑसम हो, तुमने उस लिजार्ड को मारने के लिए क्या किया, क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो। दूसरी तरफ हु सोच रहा होता है कि कुछ ही वक्त में लॉन्ग हाउ इतना पावरफुल हो गया है और मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास उसके मुकाबले आधी पावर है। इधर लॉन्ग हाउ भी हु को ही देख रहा होता है। फिर सब हाँ कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए, सर बेल्जा हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। सब लोग हाउ को शुक्रिया करते हैं और चलते जाते हैं। लॉन्ग हाउ हु से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। हु दुखी होकर मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लॉन्ग हाउ सोचता है इसे क्या हो गया। फिर लॉन्ग हाउ बीच को देखता है और जिंगयू को थैंक यू कहता है और बोलता है मैं अपनी माँ को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेता। तभी आसमान में उसे फायर सर्कल दिखाई देता है। उसमें से दो लोग बाहर आते हैं जिसमें लड़के का नाम लेंग बुफांग और लड़की का नाम लेंग बुडिंग होता है। फिर बुफांग पूछता है तुमने ही इस लिजार्ड को मारा है। तो लॉन्ग हाउ कहता है मैं लड़का हूँ। फिर बुडिंग लॉन्ग हाउ के पास आती है और उसे ध्यान से देखने के बाद कहती है ये लड़का ही है। फिर बुफांग कहता है क्या तुम ये लिजार्ड हमें बेचोगे, क्योंकि मॉन्स्टर्स को बेचकर पैसे मिलते हैं। तभी बुडिंग कुछ बताने की कोशिश करती है तो बुफांग उसे बोलने से रोक देता है और कहता है इसके बदले मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। तो बुडिंग उसके पैर पर मारती है और कहती है बिजनेस में धोखा नहीं। तो बुफांग कहता है ठीक है मैं तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन दूंगा, तुम इससे ज्यादा नहीं पा सकते। तो लॉन्ग हाउ सोचता है मॉन्स्टर्स को बेचकर मैं भी पैसे कमा सकूंगा जिससे कि मेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा और वो मॉन्स्टर बेचने को तैयार हो जाता है। तो बुफांग लॉन्ग हाउ के हाथ में 3 गोल्ड कॉइन रख देता है और उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है।
और कहता है अगर तुम और मॉन्स्टर मारो तो हमें बेच देना, और चला जाता है। लॉन्ग हाउस सोचता है मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। इसी के साथ एपिसोड 6 पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय।